अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा जो सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी उन्होंने कहा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब देखें इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी ये पार्ट्स दिए हुए हैं उन सब में एक इनइक्वालिटी का साइन यूज़ हुआ हुआ है, यानी कि कोई एक वैल्यू ग्रेटर है और दूसरी लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन के लिए हम ये एंगल्स, ये वाली साइंस या सिंबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिबल, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि हम दो वैल्यूज़ को, कोई भी दो वैल्यूज़ हो, कोई भी एक वैल्यू हो, वो उसी वैल्यू के इक्वल होती है। जैसे कि 3 इक्वल है 3 के, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्स है, यानी कि एक दूसरे का अक्स है, सेम है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो सी यूज होती है वो कौन सी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, यानी कि कोई भी दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होंगी, चाहे हम उनको जगह को आगे पीछे भी कर दें। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो भी 3 है और बी भी क्या है, 3 है। इसलिए अगर हम इनकी जगह भी आपस में चेंज कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा बेटा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई सी दो वैल्यूज हैं जो कि तीसरी के इक्वल, जैसे कि ए इक्वल है बी के एंड दिस साइन इज कॉल्ड एंड, बी इक्वल है सी के। अब देखें, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ना कि ए किसके इक्वल है, सी के। Therefore we say that A इक्वल है C के। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम कहते हैं कि एक वैल्यू दूसरी के इक्वल है और दूसरी वैल्यू तीसरी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि पहली वैल्यू थर्ड वाली के इक्वल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब आपको समझ आता है, एडिटिव से मुराद है कोई भी चीज़ अगर हम ऐड करें जो कि एक ही चीज़ दोनों तरफ ऐड हो जाए, एक ही वैल्यू, तो उससे भी हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर ए के अंदर हम सी को ऐड कर दें और बी के अंदर भी हम सी को ऐड कर दें, तो क्या इससे आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या आंसर हमारे पास रहेगा, ए हमारे पास बी के इक्वल ही रहेगा। जैसे कि लेट्स सपोज ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 4 है, और हमने कहा हुआ है ए और बी आपस में इक्वल है, तो हम अगर इधर भी 2 + 4 कर देंगे तो इससे आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 इक्वल 2 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हम कोई भी वैल्यू, अगर हम कहते हैं ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो हम ए को भी किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और उसी वैल्यू से अगर बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप कह सकते हो ए को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दी है सी से और बी को भी मल्टीप्लाई कर दी है हमने सी से, तो क्या इससे आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। ए हमारे पास क्या है, 2 है, और बी भी हमारे पास क्या है, 2 है, तो और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 4, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ। तो 2 × 4 = 2 × 4, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम सेम वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या क्वेश्चन में ऐड कर दें बोथ साइड पे, तो उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा इक्वल ही रहता है।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि अगर हम कोई भी एक वैल्यू जो कि हमने दोनों तरफ ऐड की है तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने c को दोनों तरफ ऐड किया था, तो इससे आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि अगर दो वैल्यूज को आपने ऐड किया है दोनों तरफ, तो अगर आप उनको काट भी दो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम एक ही वैल्यू को अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, a मल्टीप्लाई सी और b मल्टीप्लाई सी, तो इससे भी आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास a और b इक्वल ही रहेंगे। अच्छा बेटा, इन सारी प्रॉपर्टीज़ में a हो, b हो या c हो या कोई भी नंबर हो, वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब ये रियल नंबर कोई भी हो सकता है, रैशनल भी और इरेशनल भी। ठीक है बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और अब बाकी की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में आएंगी, यानी कि इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज आएंगी जिन जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। कोई एक वैल्यू ग्रेटर होगी और दूसरी स्मॉल होगी। ठीक है, फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि a अगर बड़ा है b से, तो हो सकता है, और क्या इसकी कंडीशन हो सकती है, a अगर बड़ा है b से और b बड़ा है a से, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि a इक्वल आ जाएगा b के। ठीक है, अगर a b से बड़ा है और b a से बड़ा है, तो फिर क्या हो सकता है कि a और b आपस में इक्वल हो जाए। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम देखें a बड़ा है b से, ये जो हम इस तरह से निशान बनाएंगे, इसका क्या मतलब होता है, एंड। ठीक है, a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो इसका क्या हो सकता है, a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, यानी कि a बड़ा होगा फिर c से भी, a c से भी बड़ा होगा। अब हम इसको, ये हमने लिखा है ग्रेटर देन के साइन में, अगर हम कहेंगे a हमारे पास लेस देन है b के और एंड b जो है वो लेस देन है c के, तो हम इसकी क्या इक्वल की किससे आ सकता है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a c से भी छोटा होगा। इसको भी आप एग्जांपल से समझ लें कि a, लेट्स सपोज a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है 2 और b हमारे पास 2 है और c हमारे पास क्या है 4, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि अगर 1 जो है वो 2 से स्मॉल है और 2 4 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं 1 4 से भी छोटा होगा, 1 इज लेस देन 4। ठीक है बेटा, अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यूज को अगर हम वो दोनों साइड्स पे ये वाली साइड ले लें, ये ले लें, इसको ग्रेटर देन में ले लें या स्मॉलर देन में ले लें, इन दोनों को चले लेट्स सपोज कर लेते हैं, इन दोनों में हम कोई भी वैल्यू को ऐड कर दें दोनों साइडों पे, तो उससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इज ग्रेटर देन b, देयरफॉर a प्लस c इज ऑल्सो ग्रेटर देन b प्लस c। यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर a लेस देन है b के, तो a के अगर अंदर हमने c को ऐड भी कर दिया तो वो भी हमारे पास स्मॉल होगा b प्लस c के। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन इसकी बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। अब वो कौन सी हैं, ए हमारे पास ग्रेटर देन हो सकता है बी के, और ए हमारे पास लेस देन हो सकता है बी के। अब अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है तो हम इसके अंदर किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, फिर भी साइन पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, लेकिन इसकी क्या ऑप्शन हो सकती है, सी हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, और हम 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि सी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगा। अगर हमारे पास अब ए अगर लेस देन है बी के, तो क्या हो सकता है, हम इसको ए को हम सी से अगर मल्टीप्लाई करते कोई भी वैल्यू से, तो वो भी लेस देन ही होगी बी और सी के, लेकिन सी हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 के। इसकी मैंने आपको वजह बता दी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सी 0 रखते हैं तो ये भी 0 जगह, ये भी 0 जगह, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन की कोई नहीं रहेगी वैल्यू, इस यानी कि इसकी पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा बेटा, अब तो ये हो गया, हम अगर कहते हैं कि सी लेस, यहाँ पे तो सी ग्रेटर देन 0 था, अब अगर हम कह दें कि सी जो है वो लेस देन 0 है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम कह देंगे कि सी लेस देन 0 है, तो फिर इसके ये वाले जो से साइन है वो इक्वल नहीं होंगे बल्कि ऑपोजिट होंगे। जैसे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और हमने ए को मल्टीप्लाई किया है सी से, सी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू होगी। और नेगेटिव में आपको पता है जो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो जाए वो उतनी ही छोटी हो जाती है, तो ए सी इज लेस देन हो जाएगा बी सी के। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास ए ग्रेटर था, अब अगर हमारे पास ए स्मॉल हो जाए, लेकिन कंडीशन हमारे पास यही हो कि सी लेस देन है 0 के, तो क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी के। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे सी को देखना है कि सी अगर 0 है तो साइन ये सिंबल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर सी लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर हम कहते हैं कि ए 3 वैल्यूज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी के, और बी ग्रेटर देन है और सी ग्रेटर देन है डी के, तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यानी कि 2 वैल्यूज़ ऐड तो होंगी नहीं, अब मल्टीप्लाई होंगी, एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक हमारे पास ये वैल्यू है, यानी कि अगर हम ए और सी दोनों ही छोटे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ए और सी दोनों बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी ग्रेटर देन होंगे बी और डी के। ठीक है बेटा, और अगर आ जाए ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी, तो फिर क्या होगा, ए और सी
लेस देन हो जाएंगे बी और डी के। ठीक है बेटा। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है? डिवीजन प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो। अब क्या होगा, अगर a डिवाइड हो रहा है c से और वो ग्रेट लेस देन है b डिवाइडेड बाय c के, यानी कि अगर एक ही वैल्यू दो वैल्यूज को डिवाइड कर रही हो तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, a इज लेस देन b। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसकी क्या हो सकती है प्रॉपर्टी, ये हमारे पास था a ओवर c लेस देन में, अगर हमारे पास हो जाए a ओवर c ग्रेटर देन में b ओवर c, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, एंगल भी वही रहेगा, सेम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास इसमें भी a और b की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अब भी a की वैल्यू ग्रेटर होगी और b की वैल्यू स्मॉल होगी। इसके अलावा इसमें क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि हमारे पास a इज लेस देन b है, तो a अगर a लेस देन b ही हो a लेस देन b कैसे आ सकता है, एक और तरीके से कि अगर हमारे पास यहाँ पे भी आप देख लो, डिवीजन में भी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो c हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे कि अब इसमें क्या हो सकता है कि नीचे अगर हमारे पास माइनस की वैल्यू जा रही है, तो हो सकता है ऊपर वाली वैल्यू अगर -3 है, इधर -3 आंसर आ रहा है, -2 आंसर आ रहा है और इधर -4 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी जाती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास c लेस देन 0 आए और इस प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो, तो इसमें भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा। a ओवर c अगर ग्रेटर देन होगा b ओवर c के, तो a लेस देन हो जाएगा b के, क्योंकि c हमारे पास 0 से छोटा आ गया। अच्छा, ये जो हो गई हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि एक ऑपोजिट हो गई, यानी कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, एक वैल्यू, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी a इज लेस देन b है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो ये उलट जाएगी। ठीक है। जैसे कि 2 इज लेस देन 3 है, लेकिन अगर हम 1/2 करेंगे और ये 1/3 करेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन हो जाए तो भी ये वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में अब यूज़ होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। फर्स्ट उसका पार्ट है -3 इज लेस देन -1, डेट इज 0 इज लेस देन 2। अब देखो एक चीज़ इसमें ना समझने वाली है, वो क्या है कि हमने यहाँ पर ऐसा क्या ऐड किया है कि ये 0 हो गया। हम यहाँ पे अगर हम करेंगे -3 + 3, जो हम एक साइड पे करेंगे वही हमने दूसरी तरफ करना होगा, तो -1 + 3, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये प्रॉपर्टी बनेगी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि कोई एक चीज़ सेम वैल्यू दोनों तरफ पे ऐड हो रही है। सेकंड इसका पार्ट है इफ़ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ये अभी हमने पढ़ी है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज़ होंगी जिसमें एक छोटी होगी तो दूसरी बड़ी होगी, लेकिन जब हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा।
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड है इसका, इफ A is less than B, then A plus C is less than B plus C। अब देखें दोनों साइडों पे A अगर B से छोटा है तो दोनों वैल्यूज, दोनों तरफ हमने A की वैल्यू को ऐड किया, तो इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए इज लेस देन बी। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 होगा या सी इज लेस देन 0 होगा तो हम मल्टीप्लाई प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास हो, इफ AC is less than BC and C is less than 0, then A is greater than B। देखिए बेटा ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली सेम है, सिर्फ इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का फ़र्क है, तो उसकी वजह से आगे वाले साइन भी चेंज हो गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा। अब लास्ट इसका पार्ट है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आइदर A is greater than B और B equal to 0 और A is less than B, यानी कि अब इसमें 3 कंडीशंस हो गई हैं। A B से ग्रेटर भी हो सकता है, और अगर A B से ग्रेटर है और A B से छोटा भी है तो ये एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये थी हमारे पास ट्राइकोटोमी में प्रॉपर्टी। ओके बेटा। ओके बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो गया है और होप सो आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।